Good morning, students. Welcome on the platform of our PS online classes. The topic, I think in the previous class, ग्राफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और ग्राफ इन मोशन, ठीक है। ग्राफ हम लोग ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल जो वेरिएबल है, कांस्टेंट है या कुछ भी इक्वेशंस है उसको रिप्रेजेंट करना है, ऐसी बातें नहीं है। यह फिजिक्स में यूज होने वाले जो ग्राफ हैं, मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सब से जुड़े हुए ये टर्म का यूज करके जो ग्राफ ड्रॉ किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आइए। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसके बेसिस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं कि इन व्हाट वे या ड्रॉ ग्राफ टू रिप्रेजेंट रेस्ट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर ए बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉ ए ग्राफ या विद द हेल्प ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट स्टेट ऑफ किसी भी बॉडी का रेस्ट स्टेट होता है। अब रेस्ट स्टेट ऑफ ए बॉडी क्या यहां पे रेस्ट स्टेट ऑफ मूविंग बॉडी का रेस्ट स्टेट होता है। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि वह बॉडी जो मूव कर रहा है कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस तय कर चुका होगा, अब वह रेस्ट में होगा, इसे बताना है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में मूविंग बॉडी यहां पर कर सकते हैं नाउ, अब रेस्ट में, पहले मूव कर रहा था अब रेस्ट में है, इसको बताना है। तो बताना है कि यहां पर जितना हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पर हम लोग यह कर सकते हैं कि अगर उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस का वैल्यू था वह पहले से बढ़ रहा था लेकिन अब वह नहीं बढ़ रहा है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वह बॉडी रेस्ट में होगा। ऐसे तो और भी चीजें हैं कि अगर उसका स्पीड 0 हो जाए, ठीक है, तभी कर सकते हैं। बट उस सबसे बेसिक जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा है उसके बेसिस पर अगर यह बताया जाए तो देखिए कैसे हमारा ग्राफ जो होगा, पहला नंबर हमारा ग्राफ जो होगा वह डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का देखिए, यह हमने कहा था कि जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो तब तक एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर यहां हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में, ठीक है। अब देखिए यहां पहले कहा है कि वह रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, डजंट मैटर, मेन मैटर इज दैट कि उससे पहले वह किसी भी तरीका से कुछ डिस्टेंस कवर किया हो। तो हम लोग अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म तरीका से वह चला है, चाहे किसी भी तरीका से चल करके वह एक डिस्टेंस कवर किया है जो अभी रेस्ट में है, उसे बताना है। तो देखिए ये अगर इस तरीका से हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस तरह की बातें हैं। तो देखिए यह 0 सेकेंड पे है, मतलब यह ऑब्जेक्ट पहले जब से हम कंसीडर कर रहे हैं उससे पहले मोशन में था, ठीक है, लेकिन हमें नाउ एट दिस मोमेंट वह रेस्ट में है, यह बताना है। तो रेस्ट में है तो पहले जो डिस्टेंस कवर किया तो यह 5 मीटर तक कवर किया होगा, 5 मीटर तक कवर किया, लेकिन इसके बाद दूसरे सेकंड में देखिए 5 ही मीटर डिस्टेंस है, 4th सेकंड में देखिए 5 ही मीटर है, 6 सेकंड में 5 ही मीटर है, 8 सेकंड में 5 ही मीटर है, 10 सेकंड में 5 ही मीटर है। मतलब जब से हम टाइम देख रहे हैं या हमारा कंडीशन स्टार्ट हो रहा है तब से इसके डिस्टेंस में किसी भी तरीका की चेंजिंग नहीं हुई है। इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट अभी जो हम बात कर रहे हैं उस वक्त यह रेस्ट में है, इससे पहले यह मोशन में हो सकता है।
या फिर तुम्हें ऐसा कहता है कि ग्राफ इस तरीका से ड्रॉ करो, ठीक है, ग्राफ इस तरीका से ड्रॉ करो कि उसके वो ना फर्स्ट 2 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया हो और उसके बाद वह रेस्ट में है। बस इसको क्या कीजिए, अगर यूनिफॉर्म कहा है तो यूनिफॉर्म इस तरीका से देखिए, यहाँ आया, यहाँ 5 मीटर पहुंचा और इसके बाद यह रेस्ट में है, मतलब फिर कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हुआ उसके रेस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यहाँ पर तुमसे अगर यह पूछा जाता है विच वन ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है, एक ऑप्शन देता है जो मैं अभी बता रहा हूं। अगर यह कहता है विच वन ग्राफ विच वन इज करेक्ट, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से ग्राफ जो है वह करेक्ट है, इधर डिस्टेंस है, टाइम है। एक काम कीजिए, यहां पर विच वन इज करेक्ट नहीं, विच वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट और नॉट पॉसिबल, मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन है जो इनकरेक्ट है या फिर वह असंभव है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आप ड्रॉ नहीं कर सकते। को देख लिया, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पे बताइए कौन से ग्राफ पॉसिबल है, कौन से नहीं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन तुम्हें इन द इवनिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट अबाउट द रीजन दैट व्हिच वन ग्राफ इज करेक्ट और नॉट। ओके, यहाँ देखिए इसमें क्या है, यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ टाइम है। तो यहाँ तो देख सकते हो एक ही टाइम जो तुम्हें या 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी टाइम एक ही दे रहा हो, उसी 2 सेकंड पर यह मल्टीपल और जगह पॉसिबिलिटी है इसके डिस्टेंस के देखिए, जो ऐसा हो सकता है क्या, इस तरीका का पॉसिबिलिटी हो सकता है। खुद देखो, सोचिए कि क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को कि एक ही टाइम 2 सेकंड में ही कोई आदमी 5 मीटर पे भी, 10 मीटर पे भी, 20 मीटर पे भी, 50 मीटर पे भी हो सकता है क्या। इसको देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड अगर दिया जाए, यहाँ 5 मीटर, तो क्या यह ग्राफ पॉसिबल है, मोशन के किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखिए कि यहाँ फिर उसी तरीका से 2, 4, 6 और यहाँ पे 5 में ऐसा कर दिया जाए और तब देखा जाए कि क्या यह 2 सेकंड 4 सेकंड पर ऐसा रिप्रेजेंट हो सकता है, ग्राफ किसी नेचर ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखा जाए कि इसमें जो इसके जो डिस्टेंसेस है टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है, इस चीज को देखिए। और इससे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट है, दोनों ही जो ग्राफ अभी हमने ड्रॉ किया है, दोनों ही ग्राफ में कुछ कॉन्सेप्ट हिडन है और उस ग्राफ के बेसिस पर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, इस चीज को जो है कंप्लीट करके आप
इसके आगे के चैप्टर्स में हम लोग अब इसके बाद इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें हम ग्रुप में सेंड करेंगे और फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे आएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।